मैं सुअर का वो जो मुझे आ गया शॉर्ट तो फिर मैं चले जाना आगे। नहीं थोड़े को पूछना है, मैंने लंबे ने आज थोड़े को पूछना है, बताएं जी। नैब हो, FIA हो, अरबों खरबों के इल्जामात लगे, मगर आज तक ना नवाज शरीफ के खिलाफ ना मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत ना काबिल तरतीब अभी तक नहीं लेके आए। मरियम साहबा को भी सुनने लगे तो सुनाइए। बहुत जरूरी है उनका सुनना। इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ने बना दिया आपको। जी भट्टी सर। अच्छा, अल्लाह ने साद को अमीन बना दिया इंटरनेशनल। सिलेक्टेड सहाफ़ियों को बुला के सिलेक्टेड सवाल करा के साद को अमीन नहीं होते, साद को अमीन किरदार के साथ होते हैं। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि पर नबूवत भी नहीं हुई थी तो लोग उन पर यकीन करते थे। इनके ऊपर किस किस मोहल्ले में इनके ही 180 एच मार्टन के दाएँ बाएँ कौन लोग इनके घर अपनी ईमान से रखा के जाता है। साद को अमीन का मतलब क्या है? मलक साहब मेरी रहनुमाई कीजिएगा। देखें, ये वैसे तो वो हमारी क्या औकात, ये लफ्ज़ है बेसिकली ईमानदारी को, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम समझते हैं एक मॉडल है। सादिक अमीन का खिताब उनका था। बहुत बड़ा मुकाम है। इस हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं एक मुसलमान होने की चीज़ से बता रहा हूँ कि वो हस्ती को एक आप नमूना समझते हैं, एक मॉडल समझते हैं कि मॉडल है कि आप उन पर ईमान ना भी लाएँ, उनको यकीन है कि यहाँ पे अगर आप अपना जो रखेंगे वो आपको साल बाद मिलेगा, 1000 साल बाद मिलेगा, 100 साल बाद मिलेगा। एक सादिक कहते हैं सिद्क, सच बोलने वाले को। कल की बात है कि इन्होंने कहा कि इसमें शहबाज शरीफ क्लियर हो गया जिसमें उसका नाम ही नहीं था, झूठ पकड़ा गया, अगले दिन तो सादिक किधर से हैं? मैं तो भट्टी साहब के सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि ये एक मुसलमान माशरे में इसका मुराद क्या है? किरदार है, सफाई है, ईमानदारी है, किसी का आपने इमानत भी ख्यानत नहीं करनी। सब बदकिस्मती ये है कि कुरान पाक नाज़िल हुआ था अमल करने के लिए, हमने इसे उठाने पे उठा दिया कि जब इन्होंने वोट दिया एक्सटेंशन का उस पर भी कुरान उठाए। ये कहते हैं आज तक मेरे पास धेले की करप्शन नहीं हुई शहबाज साहब, मैं तो नहीं ना कहता। सिरे महल का इल्ज़ाम आसफ अली जरदारी साहब पर मैंने नहीं लगाया, मुझे जहाँ मर्जी ले जाए। स्विस अकाउंट का महल मैंने नहीं लगाया, मैंने कभी नहीं कहा जरदारी साहब को घसीटेंगे, मेरे लिए काबिल एहतराम है। ये आसफ अली जरदारी पर भी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके, फिर तो उन्हें भी साद को अमीन कहलाने का हक है भाई, हमारे वो भी लीडर हैं सियासी जमात के। अगर शहबाज शरीफ साहब बकौल उनके कि साद को अमीन नेशनल क्राइम एजेंसी के पास ये NOC है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की किताब पर अमल करने से नहीं है। 1.5 लाख जहां आप पाउंड वकील को दे दें वो आपको बताता है साद को अमीन, इसका मतलब है वो दीन की जो किताब आई है, राह नजात आई है, जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उस पर अमल दरामद नहीं है। यार 20 सवालों में 25 अरब का मामला है, जो टीटियां निकली हैं वो बता क्यों नहीं देते तो सादिक को अमीन बन जाए? नहीं मेरी बात सुनो, वहां जाके कहते हैं मैं कश्मीर और फलस्तीन पे सोच रहा हूं, मैं साद को अमीन पे बहस करूंगा ना। साद को अमीन कैसे हैं मुझे बताए। इन्होंने सिरे महल का इल्जाम नवाज शरीफ पे लगाया और आसफ अली जरदारी। मलक साहब मैं जहां गलत होगा तो मेरी इस्लाह करनी है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। स्विस अकाउंट का भी कहा, उन्होंने कहा मैं इसको घसीटूंगा, कहा ये भी कहा, वो सारी चीजें नहीं की। तो साद को अमीन की ये निशानी होती है पहले किसी पे तोहमत लगाना, फिर उसे कहना नहीं नहीं मेरा भाई है, मैं अल्फाज वापस ले लेता हूँ। साद को अमीन ये होता है कि मैं आपको लगा रहा हूँ DPO, आप 15 बंदे जाली मारोगे मुकाबले में। साद को अमीन ये होता है, साद को अमीन ये होता है कि सिलेक्टेड लोगों को बुला के अपनी मर्जी के सवाल कराओ। मैं और अहमद वलीद हमारा जिगर जान है, दोस्त भाई है, आज का 24 में है जी। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब थे, भाई साहब लाहौर के कोई ज़िमनी इलेक्शन होने थे, गवर्नर हाउस बुला लिया, 3-4 सहाफ़ियों को पहले सवाल लिख के दिए हुए थे उन्होंने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मोहतरम शहबाज साहब भी साथ थे काबिल एहतराम। अहमद वलीद ने कुछ 4 दफ़ा हाथ उठाया, उससे सवाल ही नहीं किए। एक बंदे ने 3 सवाल किए, एक बंदे ने 4। इन्होंने बाद में मुझे बाजू पकड़ी, मैं क्या सर असी इतने बुरे तो सानू बुलाया क्यों सी जे, एक फीडेड सवाल सुनते हो, बुलाते जे सारे मीडिया को। मैं उनसे कहता भाई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं जिसका 3 दफ़ा का मैं कागज़ सबको देता हूँ, तो हमें डॉक्यूमेंट्स तो दिखाएं, हमें पता तो आप सच भी कह रहे हैं कि नहीं। हम कैसे मान जाए? आपने माजी में भी कहा था कि मैं जरदारी को घसीटूंगा, आपने कहा था हुकूमत मेरी होगी, 1 करोड़ 1 झूठ तो मैं साबित कर देता हूँ।
तो मैं सादिक अमीन काजी साहब कैसे मानूं? यार सिद्दको नहीं, ये एमसीए की मलक साहब इसकी क्या अथॉरिटी है ये आपको सादिक अमीन करार? नहीं देखिए, आपका जो पॉइंट वैलिड है कि एक बरतानिया की अदालत है, एक फ्रीज नहीं, उन्होंने एक महकमा है, उन्होंने कहा जी कि आप इनके बैंक के जो पैसे हैं अनफ्रीज कर दें। किसके बैंक के पैसे? शहबाज के साहब के बेटे के पैसे हैं एक बैंक में जो हुआ। शहबाज साहब किधर से आ गए? मैं इनके बेटे की बात सलमान की कर रहा हूँ। वो इस बात से अपनी शराफत और दयानत बना रहे हैं, तो उसमें तो नाम ही नहीं उनका। वो मैं तो बता रहा हूँ जो हुआ है, वो जिस तरह भट्टी साहब ने हुआ ये कि मेरे पैसे हैं, शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं, बैंक ने कहा जी कि हमने 1 साल बाद कहा कि आप अपने पैसे निकाल लें, बस ये खबर। अच्छा गाजी साहब, फिर मैं आपसे अनफ्रीज कर दिया। सादिक अमीन से सवाल कर लूँ, जान की माल पाऊँ। मैं इनसे सिर्फ इतना सवाल करता हूँ, क्या आप जब पुलिस अफसर लगाते थे तो ये नहीं से कहते जाली बंदे से मुकाबले मारोगे? क्या आपकी इत्तेफाक फाउंड्री में एक दफ़ा चोरी हुई तो आपने कचरा उठाने वाला, क्या उसे कहते हैं यार, स्क्रैप, उसको रात को पकड़ा के उसके साथ जो सलूक किया वो अच्छा किया? क्या आपने आज तक झूठ नहीं बोला? क्या MM आलम रोड पे जब सुबह 6 बजे आप थे? बाकी सर अगली सवाल क्या है आपका? चले छोड़ें। मैं ये कह रहा हूँ मलिक साहब कि मेरे पैसे, ये क्या मजाक बनाया, मेरे पैसे अपनी मर्जी के साफी बनाए, बांटे भी कुछ ना, सादिक अमीन भी आप इतना झूठ बोला जा रहा है। मैं जरा इनकी वारदात, तरीका वारदात देखें। मेरा अकाउंट डीफ्रीज हुआ है, दयानतदार आप हो गए हैं। चले ये बात गलत होगी, मगर एक बात उनकी लॉजिकल है जो मैं समझता हूँ, वो समझने वाली है। जो पाकिस्तान की रियासत है, चलो हम इंग्लैंड, भट्टीसा वाली बात अच्छी है, हमें इंग्लैंड से क्या लगे, हम अपनी बात कर रहे हैं। यहाँ के जो इदारे हैं उनका अपना स्टेटमेंट मुझे ये लॉजिकल लगा कि 7 अरब का एक केस है नैब का, एक 25 अरब का केस है आपकी FIA का। ये पाकिस्तान की अदालतें होंगी ना, पाकिस्तान का सिस्टम हो गया, पाकिस्तान के सरकारी इदारे हो गए। आपको शहबाज शरीफ वो रैकेट कह रहा है कि आप साबित करें मैं चोर हूँ, तो वो इदारे किधर है, हमारी कारकर्दगी किधर है, ये भी तो सवाल है। मैं बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि वो इंतहाई कंप्रोमाइज्ड, अगर हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ना होता तो ये 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर होते ना, ये सजाएं, ये सारी उम्र के कैदी होते। मगर सवाल, इदारे इंतहाई सुस्त, इदारे फेंक दो तारीख के कूड़ेदान में फेंक दो। यहाँ के मुक्तदर तबकात जो इन उचक्कों को लेके आए थे वो जिम्मेदार है। सवाल ये है कि इस वक्त डिस्कशन ये हो रही है उन इदारों को हम ना 35 प्रोग्राम करके उनको हम रबिश कर देंगे। ये दयानतदार है जो बता नहीं इस वक्त, तो मेरा ख्याल है उसने कहा था ना। भाई साहब 1 मिनट मुझे देखा है, 1 मिनट। इस पॉलिटिक मैं अब आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में क्या मेरा मुंह में खाक, ये सादिक अमीन आप हो ही नहीं सकते। यहाँ आप 1 लाख रुपए की नौकरी के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इस मुल्क को चलाने के लिए आप अगर झूठ का सहारा नहीं लेते, आप जिंदा नहीं रह सकते। आप बातें करें तो इसका मतलब ये झूठे हैं, सारे झूठे हैं। मलक साहब की बात में बेटा देखे 3 साल इधर केस चलते हो गए, कोई एक तो फैसला होना चाहिए। भट्टी साहब बोले ना, नहीं मैं तो कह रहा हूँ, मेरी शहबाज साहब से हर किस जाती नाराजगी किसी भी पॉलिटिशियन से नहीं है। हमें कोई गाली भी देता तो हम 3 साल से आप कह रहे हैं ये डाकू है, चोर है, तो फिर साबित करें ना। 3 साल बहुत वक्त होता है, 3.5 साल भट्टी साहब, 3 साल बहुत वक्त होता है। अंदाजा करें कि आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं कि उसने मुझे सादिक अमीन करार दिया, जिसने हमारे इश्तिहारी मुजरिम नवाज शरीफ को वहां रखा है। उसकी एक NCO कहती है कि इनका अकाउंट फ्रीज कर दे तो वो सादिक अमीन है। भट्टी साहब उस मुल्क की मिसाल, भट्टी साहब नकल मार के, साहब की नहीं कह रहा, जो नकल मार के मैंने LLB कर ली है और मैं जाके जज को होस्टेज कर लेता हूं, ये रियासत तो उसको नहीं पकड़ सकती। ये तो 35 साल से यहाँ लूट मार कर लेते। मेरी बात सुने, उन्होंने हाथ पाना है कादी साहब, ये तो आए लूट मार के लिए थे, लाइस के लिए गए थे। कादी साहब, सादिक अमीन का बहुत बड़ा मुकाम है। मलक साहब ने जैसे कहा, हम तो उनकी पाँव के आब नबी पाक उनकी पाँव के खाक भी नहीं। क्या सादिक अमीन जजों को फोन करता है कि बेनजीर को सजा दे दो? सादिक अमीन का ये काम है? नहीं, मेरी इस्लाह करें ना, मुझे कहीं आप पता है, काजी साहब को सब पता है। नहीं, सादिक अमीन और अगला जो एहतसाब का जार है वो ये इलेक्ट करेंगे। मुझे सिर्फ इस बात का आपसे जवाब देखें, आप किस हस्ती के साथ मिला रहे हैं? ये मेरा उनकी पाँव की खाक भी नहीं। मेरा यही गुजारिश है कि वो तो एक ऐसा है ना कि अगर आपने, अच्छा, सादिक अमीन का ये काम होता है जजों को फोन करे और मुखालिफ सियासी पार्टी बेनजीर को कहे कि इसे सजा दे दे। मैं तो नहीं कर सकता ये लफ्ज का इस्तेमाल करके। मैं सब ये निशानी है सादिक अमीन की। अच्छा, ये एक मैं थोड़ी सी बात थोड़ी आगे बढ़ाऊं। अनिल मुशर्रफ साहब का नाम आया, जरा सुनाएं क्या वो बात थी कि किसने लोन लिया उनसे? खान साहब के भी दोस्त है ना।
अनिल मुशर्रफ मेरे जानने वाले, जब मैं गरीबुल वतनी में वहाँ पर था, वो मैंने उनसे पैसे उधार लिए। पैसे अनिल मुशर्रफ के थे, 59,000 पाउंड कुछ थे पैसे, उनको मैंने वापस किए। जी मियां शाहिद साहब।